नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर, जहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां वह सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनावाल ने बताया है कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया और उसके बाद नंदी हॉल में बैठकर वहां बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। इस दौरान मंदिर के पुजारी पंडित सत्यनारायण जोशी द्वारा बाबा महाकाल का पूजन संपन्न करवाया गया, जिसके बाद मंगलनाथ मंदिर भी पहुंचे, जहां भगवान मंगलनाथ का पूजन अर्चन कर भगवान की आरती की गई। मैं क्या सभी आते हैं, ये वो दरबार है जहाँ सब सजदा करते, सब आशीर्वाद लेते। मैंने भी कोशिश की, बाबा की कृपा बरसे, बाबा हमेशा कृपा करते, आगे भी करें। प्रदेश में खुशहाली शांति संपन्नता प्रार्थना अर्जी लगाए। किस प्रकार से अब आगे आप मध्य प्रदेश चलने वाला? मध्य प्रदेश तो उज्जैन से ही चल रहा है। धर्मनगरी उज्जैन में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के दिए गए बयान से संत समाज आक्रोशित हुआ है। संत समाज ने धर्म सभा कर कथावाचक को उज्जैन में प्रतिबंध करने का निर्णय लिया। निर्वाणी अखाड़े के महंत दिग्विजय दास का कहना है कि एक कथावाचक का राधा रानी और तुलसीदास को लेकर इस तरह का बयान देना सही नहीं है। यदि वह इस पूरे मामले को लेकर राधा रानी के मंदिर जाकर दंडवत प्रणाम कर नाक रगड़ कर माफी मांगते हैं तो हम उन्हें माफ कर देंगे। सांदीपति आश्रम के मुख्य पुजारी रूपम व्यास का कहना है कि आज धर्म सभा में हमने निर्णय लिया, कथावाचक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है और यदि वह किसी भी तरह से बलपूर्वक प्रवेश करेंगे तो उसका जवाब भी हमारे द्वारा बलपूर्वक दिया जाएगा। हमने 8 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, यदि वह इस समय सीमा में माफी मांग लेते हैं तो अच्छी बात है। ये जो तथाकथित अपने आप को स्वयंभू कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा माता राधा के बारे में अनर्गल बातें, अनर्गल टिप्पणियां उसके द्वारा की गई है, उसके विरोध में हम लोगों ने साधु षटदर्शन साधु समाज, तीर्थ पुरोहित महासभा के लोग, वर्ल्ड ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन और अन्य विप्रवर और जितने भी बंधु थे सब इकट्ठे हुए थे और हमारी जो एक विद्वत परिषद है वो पूरी इकट्ठी हुई थी। उसके खिलाफ उसका पुरजोर विरोध किया गया और ऐसे अल्टीमेटम दिया गया प्रदीप मिश्रा को कि वो उज्जैन अगर 8 दिन के अंदर वो मथुरा में जाकर माता राधा के मंदिर में जाकर नाक रगड़ कर माफ़ी नहीं मांगे और वहाँ के रहने वाले साधु संत और वहाँ के अनुयायी लोग जितने भी हैं ब्रज के लोग उनसे माफ़ी नहीं मांगे और तभी उसको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे ही उज्जैन में 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वहाँ जाके माफ़ी मांगेगा तभी उसको यहाँ पर प्रवेश देंगे, नहीं तो उसको उज्जैन में प्रतिबंधित कर देंगे। वो किसी भी बात करते हैं सिवनी जिले के घनसोर क्षेत्र की, जहां गांव बाजगोंदी में राजस्व बीट में सागौन की अवैध कटाई की जा रही थी, जिसको श्री महाकाल लोक टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। इसी को लेकर राजस्व विभाग के आला अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लेकर सागौन की कटाई करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई की गई। घनसोर तहसीलदार ने बताया है कि पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों को पहली बार नोटिस दे दिया गया था, लेकिन पेड़ काटने वाले अपराधी की फर्स्ट नोटिस पर न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुई है। अगर ऐसे ही न्यायालय में उपस्थिति नहीं होती है तो एक पक्षीय दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। बाजगोंदी मेरे व्रत में नहीं आता है, ये नायब तहसीलदार अरुण भूषण दुबे जी के व्रत में आता है, कहानी से लगता है। खैर मेरी तहसील होने के कारण मैं उनको भी मैं निर्देशित कर दूंगा और हल्का पटवारी को भी निर्देशित कर दूंगा RI को जांच करने के लिए। अभी तक के मेरे संज्ञान में नहीं आया बात। आप ने जो बात रखी कि सैकड़ों वृक्ष हैं, सैकड़ों वृक्ष नहीं है। हल्का पटवारी जानकारी मिली है कि वहाँ वृक्ष कटाई की मैंने हुई थी अवैध रूप से, जिसके संबंध में हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट लेके और उसमें पंजीबद्ध कर दिया गया है। संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी किया गया है। प्रथम नोटिस में वो उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसको दोबारा पूरा नोटिस जारी किया गया और यदि लगातार वो उपस्थित नहीं होता, इसी स्थिति में एक पक्षी कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर
उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में किराने की दुकान संचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम युवक किराने की दुकान पर सामान लेने गया था। जब दुकानदार ने उसे पैसे मांगे तो वह उधारी में सामान लेने की बात करने लगा। थोड़ी देर तक बहस चलने के बाद मुस्लिम युवक ने हिंदू दुकानदार पर अपने साथियों को बुलाकर और चाकू से हमला कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिस पर से जीवाजीगंज थाना पुलिस ने दुकानदार का मेडिकल करवाकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, केडी गेट के पास में एक किराने की दुकान है जिस पर कि दो पक्ष हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू पक्ष की दुकान थी तो कुछ इन पे सामान को लेकर कुछ विवाद हुआ है, जिसके बाद इनकी मारपीट हुई है और इनकी तरफ से प्रकरण कायम किया जा रहा है।